नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का जो अभी फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देंगे। अपना मैच कर लें। इसमें आपको 60 प्रश्न करने हैं और 2 घंटे है। 75 नंबर का पेपर है। पहले हम शुरू से करते हुए जाएंगे, उसके बाद पीछे से गिनती करेंगे। जहाँ 60 हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न नहीं कर रहे, दूसरे प्रश्न से शुरू कर रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तब निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन 3 है, छद्म सदिश राशि से संबंधित सही विकल्प है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, बल रेखीय संवेग चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई अक्ष के पार्थेय घूर्णन आव्यूह है। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियल त्वरण है। इसका आंसर है डी। रेडियल त्वरण का कौन सा आंसर है? डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डेल्टा फाई अदिश क्षेत्र है। इसका आंसर होगा बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर ए के लिए वेक्टर ए वेक्टर डेल्टा वेक्टर बराबर 0 है तो तब। इसका आंसर हम लगाएंगे डी। 11 है जो इसका ए। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, यदि वेक्टर आर स्थित सदिश है। इसका आंसर होगा डी। 13 है, निम्न में से स्टोक्स प्रमेय कौन सी है। इसका आंसर है सी। गोलीय निर्देशांक तंत्र में इसका आंसर हम लगाएंगे डी। मैच करते रहें अपने। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रेड साई को बेलनाकार निर्देशांक तंत्र में लिखा जाता है। इसका आंसर होगा बी। डेल ऑपरेटर का गोलीय निर्देशांक तंत्र में लिखा जाता है। इसका आंसर आपका होगा सी। डेल एक्स आर कॉस थीटा का मान है। इसका आंसर है डी। डेल फाई का मान डिवर्जेंस ऑफ फाई। इसका मान आपका है बी, अर्थात 0 होता है। उसके बाद आप चलेंगे, न्यूटन के नियम का उल्लंघन होता है। न्यूटन के नियम का उल्लंघन जो है त्वरित गति के गतिमान से होता है। उसके बाद आप देखेंगे 31 है, न्यूटन के तीसरे नियम का उल्लंघन होता है। न्यूटन का तीसरा नियम सी, ए और बी दोनों से। न्यूटन के नियम सही नहीं होंगे यदि प्रेक्षक की गति होगी। कैसी होगी? प्रकाश के समान। 4 के द्रव्यमान वाली वस्तु पर पानी की धारा गिराई जाती है। द्रव्यमान वस्तु पिंड का त्वरण होगा यदि पानी निकलने की दर 2 किलोग्राम प्रति सेकंड है और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसका आंसर होगा सी, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि आप पृथ्वी पर खड़े हो तो गतिमान कार के पहिए के किनारे पर स्थित बिंदु की गति दिखेगी। साइक्लॉन। ठीक। गैलीलियन रूपांतर आधारित है। इसका आंसर आपका है डी। उसके बाद है, आयलर बल प्राप्त होता है। आयलर बल प्राप्त हो जाए निर्देश तंत्र घुमाया जाता है। इसका आंसर आपका है सी। कोरियलिस बल प्रदर्शित किया जाता है।
बी, इसका आंसर है बी। आगे देखते हैं 38। कौन सा बल है जिसके कारण क्षैतिज गोली गति करते हुए दोलक पिंड का धागा टूट जाता है? अब केंद्रीय बल। घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र में छद्म बलों की संख्या होती है 4। पृथ्वी के किसी बिंदु से जुड़े हुए निर्देशन तत्व होते हैं जड़त्वीय। सदृश गुणन होता है क्रम विनिमय। आगे देखेंगे यदि वेक्टर F संरक्षी बल है तो बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी कण प्रभावी के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग हमेशा आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के पारित होता है सी। अब आप देखेंगे आगे एक वलय जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है का जड़त्व आघूर्ण किसी स्पर्श रेखा जो कि वलय के तल का समांतर होगा। इसका आंसर है सी 3/2 mr²। एक गोल चकती जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r का घूर्णी गतिज ऊर्जा किसी स्पर्श रेखा जो कि चकती के तल के लंबवत होता है तो वो क्या होगा? इसका आंसर आपका है सी 1/2 mr² ω²। समान द्रव्यमान और त्रिज्या के एक ठोस गोला एक बेलन और एक वलय स्थित अवस्था के एक झुकाव वाले तल पर लुढ़कना शुरू करते हैं। तल के निम्नतम बिंदु पर निम्न सबसे तेज गति किसकी होगी? ठोस गोला की। एक स्टील की तार जिसकी त्रिज्या 1 किलोमीटर और लंबाई 25 सेंटीमीटर को 45 अंक तक मरोड़ने में कितना कार्य करना होगा यदि स्टील का दृढ़ता गुणांक 8×10⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर है? 0.20 जूल। ज़्यादा बल आघूर्ण लगाने के लिए किस तरह के सॉफ्ट की जरूरत होती है? खोखला सॉफ्ट। आगे पॉइसन अनुपात सिग्मा का मान होता है सी। हाइड्रोजन परमाणु 1H1 का समानगत रेसिड्यू द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का योगफल। निम्न में से केंद्रीय बल नहीं है। घर्षण बल केंद्रीय बल नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है एक गोली कोश के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। एक ठोस गोले की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रथम क्रम का अवकलन गोले के पृष्ठ पर होता है सतत। एक m द्रव्यमान के कण को गोले के पृष्ठ के केंद्र तक लाने में किया गया कार्य होता है। गोले का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। ए यदि किसी ग्रह की सूर्य से अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्रम से r1 और r2 है तो r1 वो r2/r1 का मान होगा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 - e/1 + e अर्थात c। सौरमंडल में किसी ग्रह पर लगने वाला कोणीय संवेग और आरोपित बल आघूर्ण होता है ए। सौरमंडल में किसी ग्रह का कोणीय संवेग होता है बल के सापेक्ष नियत। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है 35,850 35,950 है 35,950 किलोमीटर। एक उपग्रह की बंधन ऊर्जा होती है Gmm/2r। पृथ्वी की स्वतः गुरुत्वीय ऊर्जा होगी पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 10⁻6
मीटर और द्रव्यमान 5.98×10⁻24 किलोग्राम है। इसका आंसर आपका होगा 2.25 गुना 10⁻32 जूल। दो भारी पिंड समान त्रिज्या R और समान द्रव्यमान M और समान घनत्व के एक दूसरे के निकटतम जुड़े हुए हैं रखे हैं। F प्रोपोर्शनल R/4। तरंग गति की अवकलनीय समीकरण है ए। स्थितिज ऊर्जा आरेख पर किसी बिंदु पर ऋणात्मक ऊर्जा प्रवणता होता है। इसका आंसर आपका होगा ए बल। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त लोलक का आवर्तकाल अधिकतम होता है। ए और बी दोनों, अर्थात आंसर क्या होगा सी। आंसर क्या होगा सी। उसके बाद है सरल लोलक की कोणीय चाल d∅dt होती है। इसका आंसर है बी। लिसाजुअस चित्र प्रयोग होता है कपड़ों की पेंटिंग में और ध्वनि मापन, अर्थात इन दोनों को मिला के क्या होगा ए और सी। दो तरंगें जिनकी तीव्रता अनुपात 1:9 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा 4:1। एक अवमंदित आवर्ती दोलक के लिए समीकरण है dt/2 कहलाता है। अवमंदन स्थिरांक अवमंदित आवर्ती दोलक का उदाहरण है नहीं ए और सी दोनों, तो डी आंसर होगा, सी नहीं होगा, डी। ए और सी दोनों अर्थात डी आंसर होगा। अगला है एक प्ररोदित दोलित्र में शक्ति अवशोषित अधिकतम होता है वेगीय अनुनाद की आवृत्ति पर। आगे हैं फेज वेग vp करडी ओमेगा। निम्न में से कौन सा सत्य है। ए एक ठोस एक समान आयताकार बार जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और मोटाई D और द्रव्यमान M है तो जड़त्व आघूर्ण, तो कौन सा आंसर है बी। एक ठोस गोला एक झुके तल की स्थिर अवस्था से लुढ़कता है 2 मीटर गिरता है के बाद यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है 5.3 मीटर प्रति सेकंड। सममित टेंसर, इसका आंसर है बी। अब आप गिनती करेंगे तो हमें 60 प्रश्न होने चाहिए। मिला लेंगे अपने, जो गलत है उसे देखें और फिर क्रॉस टैली भी कर लें।